हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक टर्म अपवर्तक तथा अपवर्त। ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि इनका हिंदी नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर इसकी इंग्लिश हम पढ़ के चलें तो थोड़ा आसान हो जाता है, बट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम करता है। तो अपवर्तक क्या है देखिए, अपवर्तक को फैक्टर भी कहा जाता है या डिवीज़न या विभाजक भी बोला जाता है, और जबकि अपवर्त जो है उसको मल्टीपल या गुणज कहा जाता है। आगे देखते हैं इनकी डिफिनेशन क्या है जो बुक्स में मिलती है। बुक्स में ज़्यादातर इनकी डिफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलती है और कई जगहों पे गलत भी मिल जाती है। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या है, अपवर्तक क्या है या विभाजक क्या है जिसको फैक्टर या डिवीजन कहते हैं। तो दो संख्याएं किसी संख्या की अपवर्तक कहलाएंगी यदि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्या स्वयं होती है। ये बुक की डिफिनेशन है और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, दो संख्याएं मतलब 8 और 4 किसी संख्या मतलब 32 की अपवर्तक है। इसकी 32 की अपवर्तक तब कहलाएंगी यदि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन संख्या स्वयं हो, यानी वो संख्या खुद आ जाए 32। ठीक, तो यहाँ 8 और 4 का गुणा करने पर 32 आ रहा है, तो 8 और 4 जो है मेरे 32 के क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे, फैक्टर बोले जाएंगे। और उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा है 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल रहा है। तो जो मेरे 2 और 3 हैं ये 6 के अपवर्तक कहलाएंगे। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल रहा है, तो 3 और 4 मेरे 12 के अपवर्तक कहलाएंगे। 2 और 6 का मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल रहा है, तो 12 के अपवर्तक कौन है, 2 और 6 हैं। यानी किसी भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो नया नंबर बनता है, तो जिनको जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है वो सभी उस नए बने हुए नंबर के अपवर्तक या फैक्टर कहलाएंगे। इनको फैक्टर भी बोला जाता है, इनको विभाजक भी बोला जाता है। तो जब अभी विभाजक बोला जाएगा तो थोड़ी मीनिंग चेंज सी लगती है, लेकिन है दोनों मतलब एक ही। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे -3 और -4 का गुणा करने पे भी हमें 12 मिल रहा है, तो -3 और -4 भी 12 के अपवर्तक कहलाएंगे। तो यहाँ प्लस और माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जो भी नंबर दो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें तीसरी नंबर मिल रहा है कुछ, तो वो दोनों नंबर उस तीसरे नंबर के अपवर्तक कहलाएंगे, फैक्टर बोले जाएंगे। जिन जिन नंबर्स के मल्टीप्लाई करने से कोई नई संख्या बनती है, तो मल्टीप्लाई होने वाले सारे नंबर्स उस नए नंबर के अपवर्तक कहलाते हैं, फैक्टर बोले जाते हैं। ठीक, तो ये बात इतनी समझ में आई कि जिनका जिनका मल्टीप्लाई होगा वो फैक्टर कहलाएंगे। इसकी दूसरी प्रकार से देखते हैं, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह उसका अपवर्तक कहलाता है। ये दूसरी डेफिनेशन है जो किताबों में कहीं कहीं मिलती है। तो कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे वह उसका अपवर्तक कहलाएगी। अब विभाजित करने पे कैसे आएगा, देखिए 12 जो है वो 3 से विभाजित हो जाती है, तो जो संख्या 3 है वो 12 का अपवर्तक कहलाएगा। 12 जो है 2 से भी विभाजित हो जाती है, तो 2 भी हमारा 12 का अपवर्तक यानी फैक्टर है। ये जैसे 4 12 से विभाजित हो जाती है, तो 4 भी मेरा 12 का अपवर्तक है, विभाजक है, फैक्टर है। 6 भी काटती है तो 6 भी विभाजक है, अपवर्तक है। 12 12 से भी कटती है तो 12 भी खुद का विभाजक या अपवर्तक है। 12 1 से भी कट जाएगी तो 12 का अपवर्तक 1 भी होगा। तो इस तरह से हमने देखा एग्जाम्पल में कि 12 के अपवर्तक कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ठीक, इसी तरह से और एग्जाम्पल भी है, 6 के अपवर्तक देख सकते हैं हम कि 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 9 के अपवर्तक 1 है, 3 है, 9 है। 14 के अपवर्तक 1 है, 2 है, 7 है, 14 है। ये सब अपवर्तक है यानी फैक्टर है। अब अपवर्तक से संबंधित कुछ तथ्य हैं यानी कुछ फैक्ट्स हैं, वो जानिए कि संख्या 1 जो है वो प्रत्येक संख्या की अपवर्तक होती है। दुनिया का कोई भी नंबर होगा उसका एक अपवर्तक यानी एक फैक्टर एटलीस्ट 1 होगा ही होगा। तो संख्या 1 किसी भी संख्या को विभाजित कर सकती है। जैसे 8 है, 8 1 से विभाजित हो जाएगा। इसी को हम 1 गुणे 8 बराबर 8 भी लिख सकते हैं, यानी 8 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 8 मिलेगा। तो जिन जिन जो भी संख्याएं मल्टीप्लाई होकर कोई नई संख्या बनाती हैं तो अपने आप वो फैक्टर होती हैं उस संख्या की। तो यहाँ 1 मेरा फैक्टर हो गया, 1 मेरा फैक्टर है 8 का। 1 इंटू 2 इंटू 4 करके भी लिख सकते हैं इसको, तब भी मेरा यहाँ 1 फैक्टर है 8 का, 2 भी फैक्टर है 8 का, 4 भी फैक्टर है 8 का, यानी ये सभी अपवर्तक या फैक्टर कहलाएंगी। दूसरा पॉइंट याद रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपनी भी अपवर्तक होती है, यानी हर एक नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है। जैसे 8 8 से विभाजित हो जाएगा तो 8 क्या है, खुद का एक अपवर्तक है। ठीक है, 1 इंटू 8 लिखा गया, वो 8 बना, तो ये 8 जो है वो 8 का अपवर्तक है। ये विशेषता है अपवर्तक की कि अपवर्तक संख्या जिसकी अपवर्तक होती है उसे पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। तो ये बात हमें जानना है, जो भी नंबर होगा जो फैक्टर होगा वो उस नंबर को काटती जरूर है, पूरा पूरा काटेगी। तो जैसे 5 क्या है, 15 का अपवर्तक है, तो संख्या जो 5 है वो 15 को पूरी तरह से काट देगी। तो जो भी संख्या किसी की अपवर्तक या फैक्टर होएगी वो उसको पूरा पूरा काटेगी। ये लाइन याद रखनी है, ये काम आती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, किसी भी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा होता है या बहुत होगा तो उसके बराबर तक का होगा, संख्या से बड़ा नहीं हो पाता कभी कोई अपवर्तक। तो 20 के अपवर्तक जैसे मुझे पता है कि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, तो अपवर्तक संख्या से यानी 20 से छोटा ही होगा, बहुत होगा तो मैक्सिमम 20 के बराबर हो सकता है, बट 20 से बड़ा नहीं होगा। ठीक, तो ये थी बातें अपवर्तक की, फैक्टर की या डिवीजन की, विभाजक की। अब जाने रहिए अपवर्तक में लास्ट में क्या आता है, विभाजक में भी लास्ट में क्या आता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि विभाजक और अपवर्तक क्या दोनों सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इन दोनों परिभाषा को अगर मर्ज करके बोले तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़कर लिखने से जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वे सभी नंबर्स अपवर्तक या फैक्टर कहलाती हैं। ठीक।
याद रहे, मल्टीपल होने वाले नंबर्स अपने मल्टीप्लिकेशन के बाद आने वाले आंसर को हमेशा हमेशा डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, जैसे 84 है, इसको 1 2 3 इंटू 7 ऐसे करके लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको और फॉर्म में मैंने लिखा है कि 4 इंटू 3 इंटू 7 तब भी 84 बनेगा, 12 गुणे 7 तब भी 84 बनेगा, 21 गुणे 4 तब भी 84 बनेगा, 42 गुणे 2 तब भी 84 बनेगा। तो जिन जिन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 84 बन रहा है वो सभी नंबर फैक्टर है। ठीक है, 2 4 3 7 12 14 42 82 21 ये हमेशा 84 को डिवाइड भी कर देंगी। तो जो जो नंबर फैक्टर्स होती हैं वो संख्या को पूरा पूरा डिवाइड भी करती हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम अपवर्त की या गुणज की, इसको इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। तो गुणज मीन्स होता क्या है, गुणा से पैदा होने वाला उसको कहेंगे गुणज, मतलब गुणा करने से जो उत्पन्न हो वही गुणज कहलाता है। तो इसकी बुक की डिफिनेशन क्या है कि किसी पूर्णांक को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम उसका अपवर्त्य या गुणज होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, मान लेते हैं 3 गुणे 5 बराबर 15 मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 व 5 का गुणा करने पर 15 प्राप्त हुआ है। तो 15 क्या है, जो आंसर हमें मिला वो 3 का गुणज कहलाएगा। ठीक है, 15 हमें आंसर मिला तो वो 5 का गुणज कहलाएगा। 15 में आंसर मिला तो 3 तथा 5 दोनों का गुणज कहलाएगा। ठीक है, तो गुणज वो है जो गुणा करने से प्रेजेंट हो, जो बना, वो मेरा गुणज कहलाता है। इसी 3 गुणे 5 बराबर 15 में अगर हम ये बोले कि 3 और 5 क्या है, वो अपवर्तक यानी फैक्टर है 15 के। ठीक, और उसका यहाँ रिवर्स हो रहा है कि हमें यहाँ 15 मिल रहा है, तो 15 जो मिला वो 3 और 5 के गुणा करने से मिला। तो 3 क्या है, ये 15 क्या है, 3 का गुणज है। सिंपल सी बात यहाँ समझेंगे, किसी किसी संख्या के गुणज जो है वो अनंत होते हैं और प्रत्येक संख्या स्वयं तथा एक की गुणज होती है। यानी जो मल्टीपल है गुणज, ये मल्टीप्लाई करने से मिलती चली जाएंगी आपको। तो किसी भी नंबर का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो टेबल आप पढ़ते चले जाइए, आपको मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। जैसे 5 का मल्टीपल क्या क्या होंगे, जो 5 के टेबल में आएगा। तो हमें मल्टीपल ऐसे भी आसानी से याद कर सकते हैं कि जो भी नंबर किसी के टेबल्स में आती हैं वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे। जैसे 5 के टेबल में 5 आएगा, 10 आएगा, 15 20 25 30 45 ऐसे चलते चला जाएगा। तो ये जितने भी नंबर लिखे हैं 5 10 15 20 25 30 सब के सब 5 के मल्टीपल हैं। इसी तरह एग्जाम्पल देखिए, 3 के गुणज लिखा है, 3 6 9 12 15, ये सब 3 के गुणज कहलाएंगे। 6 के गुणज लिखा हुआ है, 6 12 18 24 30 36 42, ऐसे ही ये सारे 6 के गुणज हैं। ठीक, तो 3 के गुणज, 3 का गुणज क्या है, 9 भी है, 3 का गुणज 6 भी है, 6 का गुणज 18 भी है और 6 का गुणज 54 भी है। ऐसे मतलब कोई भी नंबर जो किसी के टेबल में आती होगी वो उसका गुणज कहलाएगी। सिंपल लैंग्वेज में देखिए, कोई नंबर माना 36 जिन जिन नंबर्स के टेबल में आएगी, जैसे 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में, 18 के टेबल में 36 आएगा। तो 36 यानी 36 इन नंबर्स का 2 3 6 12 18 36 का क्या है, मल्टीपल कहलाएगी। तो कोई नंबर जिसके जिसके टेबल में आ जाता है वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। 36 क्या है, 2 के टेबल में आती है तो 36 2 का मल्टीपल है। 36 3 के टेबल में भी आता है तो 36 3 का मल्टीपल है, गुणज है। 6 का गुणज 36 है क्योंकि 6 के टेबल में आता है 36। 12 का गुणज 36 है क्योंकि 12 के टेबल में आता है 36। ठीक है, तो कोई नंबर किसी का मल्टीपल तभी होगा जब वो उसके टेबल में आता होगा। ठीक, अब इन दोनों चीज़ों को जो हमने भी पढ़ा, फैक्टर, डिवीज़र या मल्टीपल, इन दोनों को एक ही एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा 8 इंटू 7 इक्वल टू 56, 8 7 56 होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे आंसर 56 मिल रहा है। तो 8 और 7 जो है वो 56 के अपवर्तक कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। ठीक, और 8 56 को पूरा पूरा काट देगी, 7 56 को पूरा पूरा काट देगी। तो जो भी फैक्टर होते हैं वो आंसर मिलने वाले नंबर को पूरा पूरा काट देती है। ठीक है, दूसरा चीज़ पढ़ते हैं कि हमें दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 56 मिला। तो 56 जो मिला है यानी 56 जो मिला वो 8 का मल्टीपल है क्योंकि 8 के टेबल में आएगा। वो 7 का मल्टीपल है क्योंकि वो 7 के टेबल में भी आएगा। ठीक, तो जो भी नंबर जिसके भी टेबल में आती है वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। और किसी नंबर को अगर दो नंबर के गुणा के रूप में तोड़ के लिख देते हैं तो जो हमने तोड़ के लिखा है गुणा के रूप में वो उसके अपवर्तक या फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, तो अपवर्तक और अपवर्त एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, आपस में ही हम समझ सकते हैं इन दोनों को एक बात से। ठीक, आशा करता हूँ थोड़ा सा डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। किताबों में इसकी डिफिनेशन काफ़ी घुमा के लिखी होती है इसलिए समझने में परेशानी होती है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। धन्यवाद।